Hi everyone. Did you know that there are 10 million non-profits around the world? Yes, 10 million of them. However, out of these 10 million, 99.9% of them are small to mid-sized non-profits run by an amazing group of people, either as individuals or as groups, doing exceptional work at the community level. I have met a lot of these non-profits. Unfortunately, they don't have a media outlet where these stories are to be told and can be narrated. But I believe that I need to bring these stories to you, these amazing stories, for which I introduce Nonprofit Dialogues. Hi, I'm Raja Basu, and welcome to the very first show of Nonprofit Dialogues. So today I speak to Amir Siddiqui, an exceptional person who unfortunately was diagnosed with polio when he was a kid. He grew up in very tough situation, particularly in India, where society is not very sympathetic to disabled people. Disability is looked down upon as a weakness, but he fought. He fought, he had the will, and when he grew up, he said that no, I must make it, I must raise awareness for disabled people and go beyond awareness to helping them out. So please welcome Ryder Amir to the very first episode of Nonprofit Dialogues. How did it all start? So there is always a beginning, right? So Mhm. what made you to embark on this entire journey that you're एक्चुअली हमारी जो जर्नी है, ये साधारण नहीं है। doing? बहुत ही डिफिकल्ट वे में हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। ये जर्नी करने का हमारा जो इनिशिएटिव था, ये था कि हम एक मतलब पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे कि हमें भी एक एबिलिटी है। हमें लोग बाग मतलब बोलते हैं कि आप लोग डिसेबल्ड हो, आप लोग शारीरिक तौर पर मतलब आप में कुछ असक्षमताएँ हैं, लेकिन उन सब से परे हम एक स्पेशल करना चाहते हैं, दुनिया वालों को हम दिखाना चाहते हैं। हमने उसी को लेकर के लगभग आज से 15 साल पहले की ये जर्नी स्टार्ट हुई थी हमारी। हम साइकिल से ट्रैवल करते थे और अवेयरनेस करते थे लोगों को। उसके बाद हम धीरे-धीरे आज इस अपनी स्कूटर पे आए और स्कूटर से अपनी स्पेशल जो हमारी स्पेशल स्कूटी होती है, जिनको हम रेट्रो स्कूटी कहते हैं, उनको लेकर के हम पूरे मतलब इंडिया में एक अवेयरनेस फैलाते हैं, खास करके डिसेबिलिटी को लेकर के, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के। और हमारे पास और टाइप के प्रोग्राम्स हैं, जो आने वाले समय में हम करते हैं और धीरे-धीरे लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। So, what do you what do you say? Compassion है सोसाइटी में? सोसाइटी के लिए एक ही वर्ड है हमारे पास कि हम जो मतलब एक अपने आप को लेकर के या अपनी जो हमारी कम्युनिटी है, जिसको हम दिव्यांग कम्युनिटी बोलते हैं, उसको लेकर के सोसाइटी में आज भी अच्छा नज़रिया नहीं है, देखा जाए तो। वो हमें आज भी हीन भावना से देखते हैं, हमें ये बेघर समझते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमें मतलब एक वो गुण नहीं है, जिस गुण की वजह से हमें पूरी एक सोसाइटी हमें मतलब एक्सेप्ट कर सके। एक्सेप्ट ना करने की मेन वजह है कि मतलब अब आप इंडिया में हम रह रहे हैं, भारत में, यहाँ पास एजुकेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो जब एजुकेशन को लेकर के दिक्कत है, तो उनको लगता है हर चीज़ में कि आप कोई भी कार्य शारीरिक तौर पे कर सकते हैं। लेकिन ये देखा जाए कि हमारी जो विकलांगता वो शारीरिक है, ना कि मानसिक है। हम बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, जो आज भी आप देखेंगे एमएनसी कंपनी हो गई या बड़ी-बड़ी जो आईटी सेक्टर्स होते हैं या फिर आपके कॉमर्शियल सेक्टर्स होते हैं, जहाँ पर कि माइंड से आपका काम किया जाता है। आपके उसमें से काम नहीं किया जाता कि आपके हाथ-पैर सही है, तो उससे हम काम करें। लेकिन हमारी सोसाइटी में आज भी हमें ये नहीं देखा जाता, अगर हम चल कर के आ रहे हैं, तो ही काम कर सकते हैं, चाहे वो काम शारीरिक हो या मानसिक हो। लेकिन नहीं, उन्हें चाहिए कि बिल्कुल से एक मतलब उनका माइंडसेट ऐसा बैठा हुआ है कि नहीं, ये तो काम कर ही नहीं सकता है। उसी माइंडसेट को मैं चाहता हूँ पूरी एक हमारी जो समाज है वो चेंज करे और हम लोगों को भी कार्य दे। अब उस कार्य करने के लिए हम लोग सक्षम हैं और ये अकेला मैं नहीं बोल रहा, हमारी पूरी टीम आज तक दिखा चुकी है कि हम कार्य करने में सक्षम हैं। उनसे कहीं पास कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो अमित जी, ऐसे काफी लोग शायद आपको मिलते हैं जो आपको बधाई देते हैं। वैसे भी तो लोग हैं ना, आई मीन
आई मीन मैं जो बोल रहा हूँ वो आप जो बोल रहे हैं वो मैक्सिमम सोसाइटी का लोग, ये कुछ लोग तो है जो आपका काम को डेफिनेटली आपका जो डिसेबिलिटी आप जो ये कर रहा है वो रिकग्नाइज कर रहा है. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. सो दैट आई वांट टू टॉक टू यू अ लिटिल लेटर. करंट जो काम है आपका ईगल स्पेशली एबल राइडर, तो आप जब ये राइड लिया अवेयरनेस के लिए, तो कैसा रिस्पॉन्स आया? व्हाट वर द स्टोरीज दैट यू हर्ड? एक्चुअली हमारी राइड करने का पर्पज होता है अवेयरनेस फैलाना। अवेयरनेस किसी भी टाइप की अवेयरनेस हो सकती है। हम काम करते हैं विकलांगता के लिए, वो ठीक है, लेकिन हम काम करते हैं एक सामाजिक तौर के लिए, सामाजिकता के लिए। हमने एक पहली राइड स्टार्ट किया था 2019 में, दिल्ली मुंबई दिल्ली। इसकी थीम थी हमारी एजुकेशन अवेयरनेस। फिर उसके बाद 2020 में मैंने एक राइड फिर से ऑर्गेनाइज किया, जिसका हमने थीम रखा रेप फ्री इंडिया। हम बात करते हैं रेप की, क्यों रेप की हम बात करते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि आप देखेंगे एजुकेशन की इतनी कम मतलब जागरूकता एजुकेशन को लेकर इतना कम है कि आज भी हम एक लड़के और लड़कियों के बीच में जो डिफरेंस है वो कम मतलब बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ खाई है उनके बीच में। वो खाई को मैं चाहता था पूरा करूँ। उसके लिए हमने स्टार्ट किया कि मैं 3000 किलोमीटर की अपनी स्कूटी से स्पेशल हम राइड करेंगे, दिल्ली छत्तीसगढ़ दिल्ली। इसके लिए जब मैं रास्ते में जा रहा था तो इसमें लोगों ने मुझे मतलब ये कहा कि आप एक लड़के होकर के रेप फ्री इंडिया के लिए जो ऐलान कर रहे हैं, ये तो लड़कियों के लिए होना चाहिए, आप क्यों मतलब कर रहे हैं? मेरा ये कहना है सबसे पहला, अगर लड़कों का माइंडसेट चेंज होगा तभी जा करके हम अपने आप को अगर हम चेंज करते हैं तो हमारा समाज चेंज होगा। हम बात ये नहीं करें कि हम दूसरों को चेंजेस करें, हम अपने आप को पहले चेंजेस करें। जब मैं चेंजेस होंगे तो मुझे देख करके दूसरे कोई चेंजेस होंगे। मैं ये अगर चाहूँ कि कोई दूसरा पहले चेंज हो जाए फिर मैं चेंज हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसी पॉसिबिलिटी को हटाने के लिए हमने एक ऑर्गेनाइज करा कि हम पूरे मतलब इसमें लगभग हमने इसमें 4-5 स्टेट कवर किया था, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। क्योंकि ये वो है क्षेत्र जहाँ पास आज लड़कों को बाहुबली समझा जाता है। अब जब बाहुबली समझा जाता है तो उनके लिए हम चाहते हैं कि हम उन्हें डंडा मार के तो समझा नहीं सकते किसी को, हम किसी को गाली गलौज दे करके तो समझा नहीं सकते। अगर हम छोटे से एक स्कूटी लेकर के उसमें अपना बैनर लगा कर के हम चलते हैं तो वो हमें देख करके कई लोग पूछते थे कि मतलब आप ये काम क्यों कर रहे हैं? तो एक अच्छा लगता था, वो अपने आप को फिर चेंज करने की कोशिश करते थे कि आप लोग एक विकलांग होकर के ये काम कर रहे हैं। और हम लोगों को मतलब सोच भी नहीं सकते कि आप लोग मतलब इतनी दूर ट्रैवल करके आए हैं। और एक ही अच्छा सा आप बोल लिए अवेयरनेस, मतलब एक उन्होंने थीम, एक अच्छी सा आप थीम ले करके चल रहे हैं। तो बड़ा मतलब एक अच्छा क्रेज लगा। फिर मीडिया वाले अपने आप हम लोगों के साथ जुड़ते जाते थे उसमें। उन्होंने भी हमारे चीज़ों को बहुत जगह पे मतलब वो करा, फैलाया। जिसमें देखेंगे आप तो ईटीवी वाले हमारे साथ हैं, ठीक है, उनका मतलब ईटीवी वालों ने हम लोगों का इंटरव्यू लिया, उस इंटरव्यू को उन्होंने इसमें लगाया। तो एक अच्छा इनिशिएटिव था हम लोगों के लिए ये। सो ये जो जर्नी था आपका, विक्टिम्स से बात हुई आपका? कुछ विक्टिम जो भी जी। विक्टिम्स है, व्हाट इज देयर एटीट्यूड ऑन मेन? दैट इज व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम. जब हम जैसे रात में हमारा स्टे होता है बहुत सारी एनजीओ में, क्योंकि हम लगभग 10 से 12 दिन का ट्रैवल करते हैं। उस ट्रैवल के दौरान हर रात हम नई नई एनजीओ में रुकते हैं। वो एनजीओ में कई मतलब डिसेबल्ड के लिए काम करती है एनजीओ। वो एनजीओ काम करती है रेप विक्टिम्स के लिए। वो हमारे पास जब आते हैं तो हम उनको सिर्फ एक ही मोटिवेट करते हैं कि देखिए, कुदरती तौर पर या हमें आपके साथ जो दुर्घटना हुई है, आपके साथ इंसानी तौर पर वो दुर्घटना हुई है। सिर्फ इसे एक आप दुर्घटना मान लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हम अपनी लाइफ को अच्छे से फिर से आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो दुर्घटनाएं सभी के साथ हो सकती हैं, आपके साथ मतलब ये, क्योंकि माइंडसेट तो हम लोगों का चेंज करने के लिए निकले हैं। लेकिन अगर वो माइंडसेट आपके साथ मतलब चेंज नहीं होता है अब लड़कों का, तो आप भी चेंज करने के लिए मतलब तब्दील अपने आप को चेंज करिए। आपके साथ जो दुर्घटना हो गई है उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं कई, क्योंकि मतलब एनजीओ वाले उन्हें मोटिवेट करते हैं, उन्हें मतलब थोड़ा-सा समझाते हैं। और हम लोगों को देख कर के फिर वो भी जो रेप विक्टिम्स हैं, मतलब एक अच्छा सा उन्हें फ़ील होता है कि नहीं यार, जो ज़िंदगी में हो गया, उसको लेकर के हमें आगे नहीं बढ़ना। अगर उसको लेकर के आगे बढ़ते तो ये जो डिसेबल्ड लोग हैं, जिसको आप मतलब बोल रहे हैं कि मतलब ये चलने के लिए भी असमर्थ है, और आज हमारे पास 3000 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर हमारे पास आए हुए हैं। तो इनको देख कर के हम मोटिवेट हों और अपनी लाइफ को हम फिर से एक स्टार्ट करें।
एब्सोल्युटली, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड गुड थिंग, क्योंकि जो साधारण में होगा वो लोग को एक एक आदमी से एक नफरत आएगा, एक हेट्रेड आएगा, दे विल स्टार्ट हेटिंग मेन, right, which should not be the case because all men are not like that, right? So or one or two more things that I wanted to ask is that आपका biggest success क्या हुआ है? आप तो काफी सालों से बाइक में चल के अवेयरनेस, so what has been your biggest success? एक सक्सेस बताइए। हमारी सक्सेस सबसे बड़ी ये है कि हमें देख कर के जो हमारी एक कम्युनिटी है जिसको हम बोलते हैं दिव्यांगता, जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने हम लोगों को एक अभी नया नाम दिया दिव्यांगता, वो मेरा मतलब सबसे मैं सक्सेस स्टोरी यही बोलूँगा कि हमें देख कर के जो दिव्यांग लोग हैं, वो अपने आप को मोटिवेट करते हैं, अपने आप को चेंजेस करते हैं। अगर एक लड़का भी अपनी ज़िंदगी को चेंज करके और अपने मतलब परिवार को पालना शुरू कर देता है, जो कि अभी तक हेजिटेट फ़ील करता था अपने पारिवारिक स्थिति को लेकर के, अपनी सामाजिक स्थिति को लेकर के, घर से बाहर नहीं आता था वो, उसे लगता था कि मैं कोई भी काम नहीं कर सकता हूँ। और हमें देख कर के वो अपना काम खुद से करना स्टार्ट करता है और मेबी आने वाले समय में वो परिवार भी अपने पालना स्टार्ट कर देता है। ये हमारे लिए सबसे मतलब मेरे लिए या मेरी पूरी टीम के लिए सक्सेस की बात थी कि वो चेंजेस कर रहे हैं हम उनकी माइंडसेट को। तो ये जो आप इतने दूर तक राइड करते हैं, 1000-2000 किलोमीटर, आपको टायर्डनेस नहीं आती? यू डोंट फील टायर्ड? या आप थोड़ी देर बाद स्टॉप्स रुके रुके रुक रुक करके आप कैसे कैसे जाते हैं? हम एक हमारा जो शरीर है वो मशीन तो है नहीं, तो हमारे शरीर को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। लेकिन वो एनर्जी आती कहाँ से है? जब हम रास्ते में चलते हैं, तो बहुत सारे लोग हमें देख कर के रोकते हैं। रोक कर के हमसे पूछते हैं कि आप लोग ये काम जो कर रहे हैं, ये क्या है? जब उनको हम अपनी बातें बताते हैं, तो बड़े खुश होते हैं। उनकी जो खुशी देखते हैं हम, वो हमारे लिए एनर्जी का काम करती है। थोड़ा आपके बारे में, आपका फैमिली, आप क्या करते हैं? शादीशुदा है, बच्चे? सो लिटिल बिट अबाउट व्हाट यू डू, अबाउट योरसेल्फ। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के छोटे से गाँव में हुआ था। उसके बाद लगभग 1.5 साल से 2 साल के उम्र के बीच में मुझे पोलियो हो गया। तो मेरे पेरेंट्स को ये लगा जब इसे पोलियो होगा तो ये कुछ मतलब मज़दूरी या खेत में किसानी तो कर नहीं सकता। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि अगर हम इसे एक मतलब एजुकेशन इसे अगर हम देते हैं, तो आने वाले समय में इसका फ्यूचर भी अच्छा होगा, ये अपने परिवार के लिए भी कुछ कर सकता है। तो वो लेकर के मुझे जबलपुर आ गए और उन्होंने जबलपुर में मुझे शिक्षा दिलवाई और जबलपुर में मैंने एमसीए किया 2004 में। एमसीए करने के बाद मैं दिल्ली आ गया और दिल्ली में मतलब गवर्नमेंट से सर्विस में मैं जॉब करने लगा। जॉब करते-करते फिर मुझे एक चीज़ का ख़्याल आया कि जब मैं मतलब खुद शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक मतलब अपने परिवार को मैं पालना शुरू कर रहा हूँ, तो यही काम हम किसी और के लिए भी क्यों ना करें? तो मैंने एक मतलब छोटा-सा ऑर्गेनाइज़ेशन बना लिया कि मतलब छोटा-छोटा काम करने लगे, विकलांग लोगों की हम हेल्प करने लगे। फिर उसके बाद मतलब उनको लेकर के हमने एक एनजीओ का भी निर्माण कर लिया कि जिसमें उनको मतलब बैसाखी दिलवाना या ट्राईसाइकिल दिलवाना या फिर उनके लिए हम हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनवाना, जो मतलब इनिशियल चीज़ें होती हैं, उनके लिए हमने करना स्टार्ट कर दिया। 2008 में मेरी शादी हुई और मेरी वाइफ़ जो है नॉर्मल है, वो हाउसवाइफ़ है। फिर मेरे अभी इस समय पे 2 बच्चियाँ हैं, एक लगभग मेरी 8 साल की बड़ी लड़की है और छोटी बेटी मेरी लगभग 4 साल की है। मैं उनके लिए भी बस एक ही शब्द उनको मैंने यही कहा हमेशा कि आप भी अच्छे से अच्छी शिक्षा को प्राप्त करें। क्योंकि शिक्षा के थ्रू ही देखिए हम किसी चीज़ को चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास एब्सोल्युटली। एजुकेशन है, तो आप चेंज करेंगे। पूरी दुनिया नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, पूरे मतलब अपने आप को नहीं, एक समाज को नहीं, पूरी दुनिया को आप चेंज करने में एक आपकी ताकत है आपके पास। क्योंकि आज का वो ज़माना नहीं है कि तलवार से या बम से या हम हथियार से किसी को चेंज कर सकें। लेकिन शिक्षा आपके पास एक ऐसा हथियार है जिससे आप कर सकते फैमिली का हैं। कितना सपोर्ट है ये आपका? आप तो बच्चों बोलते नहीं है कि पापा आप इतना दूर 3-4 दिन, एक हफ्ते के लिए मिस नहीं करते आप लोग? शुरू-शुरू में तो फैमिली वाले खैर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि आप मतलब आपकी अपनी जॉब है, सर्विस है, तो आप अपना मतलब अपनी जॉब करिए 10 से 5 हमारी जो सर्विस होती है 10 से 5 है। 10 से 5 आप अपनी सर्विस करिए, घर आइए, अपनी बीवी-बच्चों के साथ रहो और ये मतलब ये जो आप काम कर रहे हैं ये रिस्क एक देखिए रोड पे चलना एक रिस्क वाला भी काम है। क्योंकि वेरी आप मच। देखा होगा
रोड एक्सीडेंट हमारे भारत में बहुत होता है, ठीक? तो आप अपनी जान पे खेल करके कोई काम कर रहे हैं, तो उनको ये लगता है अगर सपोज़ दैट इनके साथ कुछ दुर्घटना हो गई तो क्या होगा? लेकिन फिर हमारा भी कहना था कि नहीं, हम घर में बैठ कर के ही क्या करेंगे? अगर हम खुद ही बाहर नहीं निकलेंगे तो लोगों को क्या समझाएँगे? उनको अवेयरनेस कैसे करेंगे? उनमें जागरूकता कैसे फैलाएँगे? तो शुरू में तो ख़ैर मैं बिना बताए चला जाता था 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर अपनी स्कूटी से। फिर धीरे-धीरे करके उन्होंने मेरा साथ देना दिया और आज बड़ा ईद हुआ कि वो मतलब अब प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं, बोलते हैं ठीक है आप अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि जब वो देखते हैं कि बहुत सारे हैंडीकैप मेरे घर आ रहे हैं और उनके पेरेंट्स आ रहे हैं, वो मुझे दुआ देते हैं कि बेटा आपने इतना अच्छा काम किया कि मेरा लड़का आज तक मतलब 10 किलोमीटर बाहर नहीं जा पाया और आप उसे मुंबई घुमा के ला रहे हैं, कारगिल घुमा करके ला रहे हैं, उसे आपने अहमदाबाद दिखाया, उदयपुर दिखा दिया। तो मतलब एक घर वाले बोलने लगे नहीं यार ये काम इनका ठीक है, कम से कम इतना तो काम कर रहे हैं कि इनको अपना एक दुनिया दिखा रहे हैं पूरी, तो अब वो सपोर्ट कर रहे हैं। My last question to you before we end the interview, कुछ इतना तो ट्रैवल किए लास्ट कुछ साल में, जी, जी। 1 लाख किलोमीटर प्रॉब्ली उसका ज्यादा भी हो सकता है। कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी, कुछ क्या क्या सुंदर जगह आप देखा है? व्हाट ब्यूटीफुल प्लेसेस हैव यू सीन? अभी तक हम लोगों ने जितना ट्रैवल करा है, उसमें से सबसे ब्यूटीफुल और सबसे रोमांचक और सबसे डेंजरस, डेंजरस भी बोलूँगा, जोजिला पास। जोजिला पास जो हमारे समुद्र तल से 18,600 फीट की ऊँचाई पर है। वहाँ तक आप अपनी स्कूटी से अगर जाते हैं, तो आपने ये मान लीजिए जन्नत देखा है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना नॉर्मल लोगों के लिए भी पॉसिबल नहीं है। अब आप सोच सकते हैं आप अपनी रेट्रोफिटेड स्कूटी लेकर के वहाँ तक जा रहे हैं, तो वहाँ क्या आपको दिखेगा? मतलब आपने एक वो फोटोहाल कहाँ है? वो कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है? जी, जी, कश्मीर में है वो। जब आप कश्मीर से आगे चलेंगे सोनमर्ग, हम्म, सोनमर्ग से जब आप आगे कारगिल के लिए जाएँगे, तो रास्ते में हम्म, सबसे खतरनाक जो पास जिसको अपन दर्रा बोलते हैं, वो पड़ता है जोजिला, और रियल में वो दुनिया की सबसे रोमांचक जगह में से है। लोगों के लिए तो है ही, हमारे लिए तो उनसे भी ज़्यादा रोमांचक जगह है। सो क्लोजिंग वर्ड्स आपका दर्शकों के लिए, ठीक है? तो जो आप कहना चाहते हैं आप। कि कोई भी काम इतना मतलब वो नहीं है कि इम्पॉसिबल नहीं है कि आप कर ना सको। जब हम जिसे आप लोग मतलब बोलते हैं कि दिव्यांग हैं और उस काम को कर सकते हैं, तो आप भी अपने आप को ये सोचिए कि आप भी किसी भी कार्य को करने में सक्षम हैं। ये मान लीजिए कि जब हमें ऊपर वाले ने यहाँ पर दुनिया में भेजा है, तो कुछ अच्छे कार्य करने के लिए भेजा है। आप वो कार्य किसी की मदद करके कर सकते हैं, इकोनॉमिकल सपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, मोरल सब कर सकते हैं, लेकिन हमें देख करके, हम जैसे लोगों को देख करके आप ये ना समझें कि इनमें कोई क्षमता नहीं है। हमारे अंदर भी क्षमता, बस उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है, और आप लोगों को यही बोलूँगा कि उनका सपोर्ट करें आप। उनमें जो भी एक कैपेबिलिटी है वो आएगी बाहर और दुनिया को दिखाएँगे वो। बस आपका साथ चाहिए। थैंक यू वेरी मच अमीर जी। इनफैक्ट आई रियली आपको नमस्कार देना चाहता हूँ कि आप इतना अच्छे काम पे लगे, क्योंकि हम लोग बहुत नॉर्मल लोग हैं, ठीक है? सो हमें हुँ। रियली पता नहीं है कि व्हाट रियली गोज ऑन बिहाइंड द सीन्स एंड हाउ टफ इट इज फॉर people with disabilities to move forward in life. But I think that's a fantastic job that you're doing. Uh, Thank you very much for spending ओके, थैंक this यू time. वेरी मच सर।